हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 9 के लिए है। सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि नागरिक शास्त्र, तीसरी कॉपी के लिए। पार्ट 1 भूगोल, पार्ट 1 इतिहास, पार्ट 2 भूगोल, पार्ट 3 लोकतांत्रिक राजनीति या नागरिक शास्त्र। तो पहला पाठ है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इससे बहुविकल्पी प्रश्न जो बन सकते हैं वो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखें, पढ़ें, समझें और नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संप्रभुता किसमें निवास करती है? किसमें निवास करती है? किसमें निवास करती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में, शासक में, शासित में या पुलिस में? प्रश्न नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में, शासक में, शासित में या पुलिस में? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता निवास करती है जनता में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र में सरकारों को कौन बनाता और किन गिराता है? प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र में सरकारों को कौन बनाता है और कौन गिराता है? राष्ट्रपति बनाता गिराता है या उपराष्ट्रपति बनाता गिराते हैं या प्रधानमंत्री बनाता गिराता है या देश की जनता सरकारों को बनाता और गिराता है? प्रश्न नंबर 2, लोकतंत्र में सरकारों को कौन बनाता है, कौन गिराता है या सरकारों को कौन बनाती है, कौन गिराती है? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देश की जनता लोकतंत्र में सरकारों को बनाती और गिराती है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा किसने दी है? लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा किसने दी है? वुडरो विल्सन ने, एफ कैनेडी ने, बिल क्लिंटन ने या अब्राहम लिंकन ने? प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? वुडरो विल्सन, एफ कैनेडी, बिल क्लिंटन या अब्राहम लिंकन? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये परिभाषा देने वाले थे अब्राहम लिंकन। ये अपने एक भाषा जो कि गेट्सबर्ग के मैदान में हो रहा था, गेट्सबर्ग के मैदान में भाषण देते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। प्रश्न नंबर 4, यह किसने लिखा है 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था? यह किसने लिखा था 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था? अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। ये किसने लिखा है लोकतंत्र के बारे में? ये किसने लिखा है 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था?
अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था, या लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, या सर हेनरी मेन ने लिखा है, या मैकियावेली ने लिखा है। प्रश्न नंबर 4, ये किसने लिखा है? 70 वर्ष पूर्व लोकतंत्र शब्द नापसंद था और दहशत से भरा था। अब इस शब्द का गुणगान किया जा रहा है। तो लोकतंत्र के बारे में ये लिखने वाले थे लॉर्ड ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये लिखा है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। चलिए, वही प्रश्न भी आ गया है। 1921 में प्रकाशित मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न नंबर 5, 1921 में प्रकाशित मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? लॉर्ड ब्राइस हैं, अब्राहम लिंकन हैं, केसी हुइयर हैं, या L.T. होबहोस हैं। प्रश्न नंबर 5, तो अभी पहले प्रश्न में इसकी व्याख्या किया हूँ। 1921 में प्रकाशित मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, या मॉडर्न डेमोक्रेसी शब्द का, या लेवियाथन का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का है? लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो हिंदी रूपांतरण है डेमोक्रेसी। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से लोकतंत्र शब्द बना है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस, क्रेसिया, मॉडर्न, ए और बी दोनों। ये ऑप्शन डी है भाई, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी किन दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस, क्रेसिया, मॉडर्न, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ए और बी दोनों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? डेमोस का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता, शासक, शासित, शासन। चलिए भाई, जो उत्तर आपको आ रहा हो उसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनता, शासक, शासित, या शासन। प्रश्न नंबर 8, तो डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जनता। डेमोस शब्द का शाब्दिक अर्थ है जनता। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित है? लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, या राष्ट्रपति में? ये ओवरलैपिंग हुआ है पर राष्ट्रपति दिख रहा है भाई।
लोकतंत्र में संप्रभुता किसमें निहित रहती है? संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? तो प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र में संप्रभुता निहित रहती है जनता में। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र में संप्रभुता निहित रहती है जनता में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व लोकतंत्र कह सकते हैं? प्रश्न नंबर 10, किस देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व लोकतंत्र कह सकते हैं? ये भारत के लोकतंत्र को, या ब्रिटेन के शासन पद्धति को, या अमेरिका के, या स्पेन के? किस देश के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व कह सकते हैं? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के लोकतंत्र को सर्वाधिक प्राचीन और परिपक्व कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की कार्रवाई की? प्रश्न नंबर 11, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की कार्रवाई की? 1997 में, या 1998 में, या 1999 में, या 2000 में? प्रश्न नंबर 11, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की कार्रवाई की है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा भाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1999 में। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने 1999 में सैनिक तख्तापलट की कार्रवाई की थी। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है? लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है? तो लोकतंत्र की व्यवस्था में अधिकार प्रदान करता है, जनता की भागीदारी है, भ्रष्टाचार नहीं होता है, दलगत बुराइयां होती हैं पर भ्रष्टाचार नहीं होता, तो ये गलत है। भ्रष्टाचार होता है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है भाई। तो प्रश्न 12, लोकतंत्र की कौन सी व्यवस्था सही नहीं है? तो यही ऑप्शन सी नहीं सही, क्योंकि भ्रष्टाचार लोकतंत्र में होता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का अवगुण क्या है? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का अवगुण क्या है? क्रांति का भय कम रहता है, अस्थायी सरकार रहती है, चरित्र निर्माण में सहायक होता है, बहुमत की तानाशाही रहती है। प्रश्न नंबर 13, लोकतंत्र में लोकतंत्र का क्या गुण है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र का क्या गुण है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र का अवगुण क्या है? तो अवगुण है बहुमत की तानाशाही रहती है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, बहुमत की तानाशाही रहती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित किस देश में दिसंबर 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? निम्नलिखित किस देश में दिसंबर 2015 में महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया? स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था की गई,
या चीन में व्यवस्था की गई, या पाकिस्तान में व्यवस्था की गई, या सऊदी अरब में व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित किस देश में दिसंबर 2015 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? तो 2015 में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया सऊदी अरब में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्था किस देश में मौजूद है? निम्नलिखित देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्था किस देश में मौजूद है? भारत में है ऐसा, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फ्रांस में है ऐसा, या स्विट्जरलैंड में? प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित देश में जनमत संग्रह अथवा प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्था किस देश में मौजूद है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड में मौजूद है। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह और प्रस्ताव अधिकार की व्यवस्था मौजूद है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, वह शासन प्रणाली, वाह नहीं है वह है, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है क्या कहलाती है? वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 16, वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र में ऐसी प्रणाली रहती है, ऐसी व्यवस्था रहती है, या संघीय शासन प्रणाली में, या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, या अधिनायकवाद तानाशाही में ऐसा रहती है। तो वो शासन प्रणाली है ऑप्शन डी, अधिनायकवाद तानाशाही। अधिनायकवाद तानाशाही में शासन सत्ता एक ही व्यक्ति के या अथवा एक दल के हाथों में होती है, उस व्यवस्था को अधिनायकवाद या तानाशाही व्यवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, धर्म के आधार पर मताधिकार में भेदभाव, या ऑप्शन बी एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, एक ही दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, या ऑप्शन सी एक व्यक्ति एक वोट एक मोल की व्यवस्था है लोकतंत्र की, या स्वतंत्र चुनाव आयोग का अभाव लोकतंत्र में रहता है क्या? तो प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से लोकतंत्र की सही विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र की सही विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल की भूमिका, या मीडिया की भूमिका, या सत्तारूढ़ दल की भूमिका, या इनमें से सभी की भूमिका? प्रश्न नंबर 18, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो विपक्षी दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, या मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है,
यह सत्तारूढ़ दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है या इनमें से सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसमें सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त क्या है? निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? सेना को देश का शासन सौंप देना है, या बहुमत की अवहेलना करके अल्पमत की बात मान लेना क्योंकि वह अधिक शिक्षित है, या देश पर धर्मगुरुओं का शासन हो, या विधि का शासन एवं नागरिकों का सम्मान हो। तो प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त क्या है? सेना को देश का शासन सौंप देना, बहुमत की अवहेलना करके अल्पमत की बात मान लेना क्योंकि वो अधिक शिक्षित हैं, देश पर धर्मगुरुओं का शासन, या ऑप्शन डी विधि का शासन एवं नागरिकों का सम्मान। तो ये है विधि का शासन एवं नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त है विधि का शासन एवं नागरिकों का सम्मान। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, लोकतंत्र किसको प्रोत्साहन देता है? प्रश्न नंबर 20, लोकतंत्र किसको प्रोत्साहन देता है? निजी संपत्ति को, भ्रष्टाचार को, जनता के धन के अपव्यय को, उपर्युक्त सभी को। प्रश्न नंबर 20, लोकतंत्र किसको प्रोत्साहन देता है? निजी संपत्ति को, भ्रष्टाचार को, जनता के धन के अपव्यय को, या उपर्युक्त सभी को। तो लोकतंत्र प्रोत्साहन देता है इन सभी को भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी को प्रोत्साहन देता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 21, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? सऊदी अरब में, इसी प्रश्न को पहले अलग तरीके से पूछा हूँ, अभी प्रश्न को घुमाया हूँ। प्रश्न नंबर 21, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? 1913 तक नहीं था, या 1914 तक नहीं था, या 1915 तक नहीं था, या 1916 तक नहीं था। प्रश्न नंबर 21, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? तो सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार कब तक नहीं था? तो ऑप्शन सी 1915 तक नहीं था। 1915 तक नहीं था। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासक से मुक्ति कब मिली? प्रश्न नंबर 22, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? ये शासन है भाई, शासन। जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली है? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन देख लें। 1979 में, या 1980 में, या 1981 में, या 1982 में। प्रश्न नंबर 22, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली? तो ये मुक्ति मिली थी 1980 में। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? सन 1917 में हटाया गया,
या 1918 में हटाया गया, या 1919 में हटाया गया, या 2000 में हटाया गया? प्रश्न नंबर 23, मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? तो ये हटाया गया कब भाई? 1917 में, 1918 में, 1919 में, या 2000 में? तो मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटाया गया 1917 में। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, चीन में 1958 से 1961 के दौरान, चीन में 1958 से 1961 के दौरान विश्व का सबसे भयावह अकाल पड़ा, इसमें कितने लोग मारे गए? प्रश्न नंबर 24, चीन में 1958 से 1961 के दौरान विश्व का सबसे भयावह अकाल पड़ा, इसमें कितने लोग मारे गए? तो 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग। प्रश्न नंबर 24, चीन में 1958 से 1961 के दौरान विश्व का सबसे भयावह अकाल पड़ा, इसमें कितने लोग मारे गए? तो इसमें मारे गए थे 3 करोड़ लोग। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका कथन है? निम्नलिखित में से किसका कथन है लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अधिकतम लोकतंत्र से हो सकता है? प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किसका कथन है लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अधिकतम लोकतंत्र से हो सकता है? ये अरस्तु का कथन है, या अल्फ्रेड स्मिथ का कथन है, या प्लेटो का कथन है, या डॉक्टर बेनी प्रसाद का कथन है? प्रश्न नंबर 25, निम्न में से किसका कथन है लोकतंत्र के सभी रोगों का निदान अधिकतम लोकतंत्र से हो सकता है? यह अरस्तु का कथन है, या अल्फ्रेड स्मिथ का कथन है, या प्लेटो का कथन है, या डॉक्टर बेनी प्रसाद कथन है? तो ये कथन है अल्फ्रेड स्मिथ का भाई, अल्फ्रेड स्मिथ का कथन है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? निम्नलिखित में से किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, या ब्रिटेन में है, या दक्षिण कोरिया में व्यवस्था है, या ए और बी दोनों में ऐसी व्यवस्था है? प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश में है भाई? भारत और ब्रिटेन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 27, जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष एक जनमत संग्रह के जरिए अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाया? प्रश्न नंबर 27, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष एक जनमत संग्रह के जरिए अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाया? ये 2000 में बढ़ाया था, या 2001 में, या 2002 में, या 2003 में? प्रश्न नंबर 27, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष एक जनमत संग्रह के जरिए अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ाया? तो ये 2002 में बढ़ाया था, 2002। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28,
मैक्सिको में कितने वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रश्न नंबर 28, मैक्सिको में कितने वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है? 4 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद? प्रश्न नंबर 28, मैक्सिको में कितने वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जाती है? 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद? तो ये अपनाई जाती है 6 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 28 के बाद 29 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन कहा? प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन कहा? प्लेटो ने कहा था, या वेल्स ने कहा था, या अरस्तू ने कहा था, या रूसो ने कहा था? लोकतंत्र को बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन किसने कहा था? तो लोकतंत्र को बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन कहा था वेल्स ने। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है? निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है? स्वस्थ और सच्चा जनमत, जनता का शिक्षित होना, स्थानीय स्वशासन या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है? स्वस्थ और सच्चा जनमत, जनता का शिक्षित होना, स्थानीय स्वशासन, उपर्युक्त सभी? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त ये सभी हैं भाई, सभी। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, या ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 31, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों प्रकार का होता है। ए और बी दोनों लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है? प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है? तो राजनीतिक दल, टेलीविज़न, रेडियो या टेलीफोन? निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है? तो लोकतंत्र निर्माण के साधन में राजनीतिक दल साधन है, टेलीविज़न साधन है, रेडियो साधन है, टेलीफोन साधन नहीं है, और यहाँ नहीं पूछा गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टेलीफोन। लोकतंत्र निर्माण का साधन नहीं है टेलीफोन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 33,
डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के, या लैटिन भाषा के, या उर्दू भाषा के, या अरबी भाषा के? प्रश्न नंबर 33, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा से, या लैटिन भाषा से, या उर्दू भाषा से, या अरबी भाषा से? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया। तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा हो या यूनानी भाषा इसी को बोलते हैं, ग्रीक भाषा हो या यूनानी भाषा। चलिए प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34, जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है? जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है? नैतिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र है, या धार्मिक लोकतंत्र है? जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है? जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र क्या है? नैतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, या धार्मिक लोकतंत्र? तो जीवन पद्धति के रूप में लोकतंत्र है धार्मिक लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा तत्व लोकतंत्र के विकास में बाधक होता है? निम्न में से कौन सा तत्व लोकतंत्र के विकास में बाधक होता है? विशाल क्षेत्रफल, विशाल जनसंख्या, अनेक भाषाएं, या दलगत राजनीतिक? प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा तत्व लोकतंत्र के विकास में बाधक होता है? विशाल क्षेत्रफल, विशाल जनसंख्या, अनेक भाषाएं, राजनीतिक दल? तो लोकतंत्र के विकास में बाधक होता है राजनीतिक दल भाई। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। साथ में आप लोग इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, सहपाठियों के बीच। कोई भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हों, किसी भी ज़िले में पढ़ रहे हों, जो आपके संपर्क में हैं उनके पास शेयर करें और उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान अभी कोर्स पूरा किया जा रहा है। उसके बाद में 11-12 का इसी चैनल पे कोर्स पूरा करवाएंगे। फिर आपकी कंपटीशन की भी तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों, सहपाठियों के पास सेशन को शेयर करें और उनसे चैनल सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करें। तो चलिए, इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। जैसा कि आप लोगों ने कहा था, सेशन को छोटा करके भेजें। लिखने में, पढ़ने में, याद करने में दिक्कत होती है, नेट नहीं बचता है, नेट ख़त्म हो जाता है, तो सेशन छोटा कर दिया हूँ। पर एक पार्ट से 2-3 सेशन करके ऐसा भेजेंगे। कोर्स तो पूरा ही करवाना है विधिवत तरीके से, ताकि आपका ज्ञान अधूरा न रहे। तो चलिए भाई, इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।